चलिए आ जाइए। तो आपको जो है सब चीज चल रहा है जी सही। कल क्लास नहीं हुआ था ना? कल क्लास नहीं हुआ था। क्या हुआ था जी? कैमरा हिल रहा था और कोई प्रॉब्लम हो गया था, टेक्निकल इश्यू, जिस वजह से कल क्लास नहीं हो पाया था। आ जाइए पढ़ते हैं। अरे आप लोग जो है बड़ी बदतमीज है हो, पता चला है कि आप लोग सीढ़ी पे गाली गलौज करते हैं अपने में। ठीक है, उधर से चढ़ने वक्त अपने में काहे गाली गलौज करते हैं? पता नहीं क्या है आप लोग। किसी का घड़ी उड़ी गिरा है क्लासरूम में? किसी का घड़ी गिरा है? किसी विद्यार्थी का घड़ी गिरा है तो है मेरे पास। नहीं गिरा है किसी का? हाँ, जो भी है, सस्ता है महंगा उससे मतलब नहीं है। अगर किसी का है तो है मेरे पास, ले लीजिएगा अपना। चलिए आइए सबसे पहले रिवीजन करते हैं पिछले क्लास का, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ओडिशा में स्थित मुख्य पर्वत श्रेणी कौन कौन है? टिकरपारा, नयागढ़, अस्सिया, ये सब है ना। वो महानदी किन दो पर्वत से होकर? टिकरपारा और झारखंड ना। भारत के मध्य भाग में विंध्याचल ना। किन किन राज्यों में? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के भाग को गुजरात में किस नाम से? जॉबट, कैमूर, सतपुड़ा ना। सतपुड़ा। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। राजपीपला की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी। धूप ऊंचाई 1350। नर्मदा और सोन नदी। अमरकंटक की पहाड़ी। मैकाल किसके अंतर्गत? मैकाल। विंध्याचल और सतपुड़ा। विंध्याचल और सतपुड़ा। सतपुड़ा और सतपुड़ा कौन है? विंध्याचल। चलिए इसके बाद जो है होमवर्क दिए थे ना, कुछ बना करके लाए हैं? पलटिए तो। कौन कौन बना के नहीं लाए हैं? खड़ा हो जाइए तो। खड़ा हो जाइए जो नहीं बना के लाए हैं। खड़ा हो जाइए ईमानदारी से। मां सरस्वती का कसम है, खड़ा हो जाइए जो नहीं बना के लाए हैं। मां सरस्वती का कसम है, जो नहीं बना के लाए हैं खड़ा हो जाइए। मां सरस्वती का कसम है, जो नहीं बना के लाए खड़ा हो जाइए।
लड़की लोग को अलग से नहीं बोलेंगे। लड़की लोग में भी जो नहीं बना के लाए खड़ा हो जाइए। लड़की लोग में भी जो नहीं बना के लाए खड़ा हो जाइए। देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए इस सब चेहरा को, ये सब पढ़ने वाला है। ना आए थे तो हम आपका ठेका लिए हैं का? ना आए थे। कहां से आ गए अब? गांव पर थे, काहे नहीं बना के लाए हैं? धर्मशाला थोड़े है जी, बैठ जाइए। चलिए, जो बना के लाए हैं ठीक है, नहीं बना के लाए हैं वो भी ठीक है। अब आ जाइए तो हेडिंग मारिएगा दर्रा। दर्रा दर्रा दर्रा। शांत रहिए, अब शांत रहिए, शांत रहिए। दर्रा देखिए, जो पर्वत होता है ना, जो पर्वत होता है ना, पर्वतीय मार्ग को ही पर्वत के एक पार से दूसरे पार, पर्वत के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाने वाले मार्ग को ही दर्रा कहा जाता है। पर्वतीय मार्ग को दर्रा कहा जाता है। इससे पहले भी ये बात जो है, जब हम आपको पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी बता रहे थे, और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में कई सारे दर्रा हमने आपको बताया था। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में थाल घाट दर्रा, बोर घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा, सेनकोटा घाट दर्रा। हेलो, हाँ तो आप लोग शांत रहिएगा तब ना आवाज सुनाई देगा। शांत रहबे नहीं कीजिएगा तो आवाज कहां से सुनाई देगा? ठीक है, शांत रहिए, आवाज सुनाई देगा। शांत नहीं रहिएगा, आवाज सुनाई नहीं देगा, समझे? दर्रा, यहां पर दर्रा की हम लोग बात करते हैं। और दर्रा में जो है, हम आपको पहले यही बात बता दें कि जो प्रश्न पूछने की प्रकृति होती है, आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे तो दर्रा से सीधे तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन दर्रा भारत के किस राज्य में है? नाथुला कहाँ है, जेलेपला कहाँ है, दीपू कहाँ है, माना कहाँ है, नीति कहाँ है, लिपुलेख कहाँ है, रोहतांग कहाँ है, बारालाचा कहाँ है, लानकला कहाँ है, देपसला कहाँ है, अघिल कहाँ है। मतलब दर्रा के संदर्भ में जो है, मुख्य तौर पर इस बात को ज्यादा ध्यान से याद रखने की आवश्यकता है कि कौन सा दर्रा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, कौन सा दर्रा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, एक तो दर्रा पर्वतीय मार्ग को दर्रा कहते हैं, पर्वतीय मार्ग को दर्रा कहते हैं, पर्वतीय मार्ग को दर्रा कहते हैं। तो दर्रा, कोई दर्रा है 1000 मीटर की ऊंचाई पर, कोई दर्रा है 2000 मीटर की ऊंचाई पर, कोई है 4000 मीटर की ऊंचाई पर। तो दर्रा एक ऊंचाई पर जो है आपको स्थित होता है। भारत का जो सबसे ऊंचा दर्रा है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान दर्रा है। यांगजी दीवान दर्रा, यांगजी दीवान दर्रा। यांगजी दीवान दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यह दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह जो दर्रा है
यह दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में यह दर्रा स्थित है और इसकी ऊंचाई है 5,890 मीटर, 5,890 मीटर। 5,890 मीटर की ऊंचाई पर जो है यांगजी दीवान दर्रा है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। अब इसके अलावे जो है स्पेशली पर्वतीय राज्यों में, जिन राज्यों में पर्वत है उन पर्वतीय राज्यों में ही जो है आपको दर्रा देखने को मिलेंगे। तो अब पर्वतीय राज्य लद्दाख हो गया, कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। मुख्य तौर पर तो हिमालय पर्वत इन्हीं राज्यों में है, तो मुख्य तौर पर जो दर्रा भी है ना इन्हीं राज्यों में है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में आपको बोमडीला, यांगयाप, दीफू ये सब दर्रा मिलेगा। सिक्किम में नाथुला और जेलेपला दर्रा मिलेगा। उत्तराखंड में माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, मुलिंगला दर्रा, ये सभी दर्रा जो है आपको उत्तराखंड में मिलेगा। फिर अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे दर्रा आपको मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश में जैसे कि आपको हिमाचल प्रदेश के दर्रा को याद रखने का ट्रिक है सराब, सराबो, स से सिपकिला, र से रोहतांग, ब से बारालाचा, समझ गए। फिर एक देवसा भी है, तो सराब, स से सिपकिला, र से रोहतांग, बा से बारालाचा, देवसा, ये तमाम दर्रे जो है आपको हिमाचल प्रदेश में है। फिर लद्दाख में जब आप आएंगे तो काराकोरम हो गया, अघील हो गया, लानकला हो गया, देप्सला हो गया, ये सब दर्रा आपको लद्दाख में मिलेगा। फिर अगर आप इधर जम्मू कश्मीर में आ जाएंगे तो जम्मू कश्मीर में जो है बहुत सारे दर्रा आपको देखने को मिलेंगे। जम्मू कश्मीर में जो है आपको पीर पंजाल हो गया, बनिहाल हो गया, बुर्जिल हो गया, ये तमाम दर्रा जो है आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब नीचे से आप लिखना प्रारंभ कीजिए। तो दर्रा, दर्रा को ही पास भी कहा जाता है या गैप भी कहा जाता है। दर्रा की अगर हम बात करें तो जो दर्रा है, दर्रा को ही जो है आपको पास भी कहा जाता है और दर्रा को ही गैप भी कहा जाता है। दर्रा को ही पास भी कहा जाता है और दर्रा को ही गैप भी कहा जाता है। ठीक है, दर्रा, पास या गैप सब एक ही बात है, लिखिएगा। पर्वतीय मार्ग को पर्वतीय मार्ग को पर्वतीय मार्ग को पर्वतीय मार्ग को दर्रा कहा जाता है। पर्वतीय मार्ग को दर्रा कहा जाता है। पर्वतीय मार्ग को दर्रा कहा जाता है। नीचे से स्टार मार के भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, यांगजी दीवान है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान है, जिसकी ऊंचाई 5,890 मीटर है। जिसकी ऊंचाई 5,890 मीटर है। यह दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में यह दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में
स्थित है? आगे हेडिंग मारिए लद्दाख। लद्दाख, लद्दाख डैश देकर काराकोरम, 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 कोमा देपसांग, 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 कोमा बोर्ड पे लिखा हुआ है देपसांग, देपसांग, कोमा लानकला, 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 अघील, अघील, चांगला, अघील, चांगला, खारदुंगला, चांगला, खारदुंगला, सब बोर्ड पे लिख रहे हैं। चांगला, खारदुंगला, जाराला, 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 इसके बाद लानकला लिखा दिए हैं। इमिस्ला, 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 इमिस्ला इत्यादि दर्रा लद्दाख में स्थित है। इत्यादि दर्रा लद्दाख में स्थित है। इत्यादि दर्रा लद्दाख में स्थित है। आगे हेडिंग मारिए जम्मू कश्मीर। लिखिएगा पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जील, बुर्जील, जोजिला, जोजिला, इत्यादि दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे हेडिंग मारिए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सिपकिला, 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 रोहतांग, बारालाचा, देवसा, देवसा, देवसा,
देवसा, इत्यादि दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उत्तराखंड, उत्तराखंड डैश देकर माना, माना, नीति, नीति, माना, नीति, लिपुलेख, लिपुलेख, माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंगला, 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 किंगड़ी, विंगड़ी, किंगड़ी, विंगड़ी, माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंगला, किंगड़ी, विंगड़ी, एक ही है, नाम है किंगड़ी विंगड़ी। किंगड़ी विंगड़ी इत्यादि दर्रा उत्तराखंड में इत्यादि दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। आगे सिक्किम, आगे हेडिंग मारिए सिक्किम, सिक्किम डैश देकर लिखिए, सिक्किम में डैश देकर लिखिए नाथुला, 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 कोमा जे लेपला, जे लेपला, जे लेपला, नाथुला, जेलेपला, नाथुला, जेलेपला इत्यादि दर्रा सिक्किम में है, इत्यादि दर्रा सिक्किम में है। आगे लिखिएगा दीफू, 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 सॉरी सॉरी हेडिंग नहीं मरवाए, अरुणाचल प्रदेश, आगे हेडिंग मारिए अरुणाचल प्रदेश, हेडिंग मारिएगा अरुणाचल प्रदेश, हेडिंग मार लिए दीफू, दीफू, हे भगवान, दीफू, दीफू, लेखा पानी, लेखा पानी, लेखा पानी, लेखा पानी, लेखा पानी भी लिखना होगा। बोमडीला, 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 यांगियाप, बोमडीला, यांगियाप, बोमडीला, यांगियाप, पांगसाऊ, पांगसाऊ, बड़ी अजीब हाल है आप लोग का। पांगसाऊ, पांगसाऊ, यांगियाप लिखे, बोमडीला लिखे, लेखा पानी लिखे, दीपू लिखे,
फुल स्टॉप। इत्यादि दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इत्यादि दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे हेडिंग मारिएगा मणिपुर। मणिपुर डैश देकर लिखिएगा तुजू दर्रा। तुजू तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। चलिए, तो अब कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो इस चैप्टर के शुरुआत में क्या सब किए हैं। चलिए, इसमें तो बहुते पर्वत और बता दिए हो। हाँ, तो अभी तक पर्वत के विषय में बताए हैं और पर्वतीय मार्ग यानी दर्रा के विषय में बताए हैं। अब इस चैप्टर में लगभग चीज जो है 50% से ज्यादा चीज खत्म हो गया है। अब आगे सुनिएगा। अब जो है यहां पर आगे हम लोगों को देखना है क्या, तो आगे हम लोगों को देखना है, भारत में पर्वत को देख लिए हैं। पर्वत के बाद आगे हम लोगों को देखना है पठार। आगे हम लोगों को क्या देखना है? पठार। और पठार के बाद आगे हम लोगों को देखना है मैदान। और मैदान के बाद आगे हम लोगों को देखना है द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अब आप नीचे से हेडिंग मारिएगा पठार। पठार पठार एगो मानचित्र लगाया। पठार देखिए, पठार जैसे हम लोगों ने मुख्य तौर पर 3 पर्वत श्रृंखला को पढ़ा, हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो हिमालय के अंतर्गत जो है भारत के उत्तरी भाग में आने वाले पर्वतों को हम लोग देख लिए, भारत के पश्चिमी भाग में आने वाले पर्वतों को पश्चिमी घाट में, और पूर्वी भाग में आने वाले पर्वतों को पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी में देख लिए। उसी प्रकार से जो पठार है, भारत में कई सारे पठार हैं। बंगलुरु का पठार है, आंध्रा का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, दक्कन का पठार है। ये तमाम पठार हैं। लेकिन यहां पर जो है भारत के पठार में मुख्य तौर पर प्रायद्वीपीय पठार को हम लोगों को देखना है। देखिए, जो प्रायद्वीपीय भारत है ना, प्रायद्वीपीय भारत का मतलब क्या? प्रायद्वीपीय भारत का मतलब दक्षिण भारत। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब क्या? तो प्रायद्वीपीय भारत का मतलब दक्षिण भारत। और जो दक्षिण भारत है ना, वह मुख्य तौर पर पठारी इलाका है। दक्षिण भारत जो है मुख्य तौर पर पठारी इलाका है। तो जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत मुख्य तौर पर पठारी इलाका है। और जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार को अगर आप देखते हैं तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है आपको त्रिभुजाकार रूप में इस प्रकार से जो है आपको फैला हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार जो है त्रिभुजाकार रूप में इस प्रकार से जो है आपको राजस्थान से लेकर इधर झारखंड तक और इधर जो है केरला, तमिलनाडु तक जो है आपको ये पठार फैला हुआ है। दक्कन का पठार, आंध्रा पठार, बंगलुरु पठार, छोटा नागपुर पठार, इन सभी पठारों को मिला करके ही प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है।
जिस वजह से प्रद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है, जिस वजह से जो प्रद्वीपीय पठार है ना, प्रद्वीपीय पठार को हम लोग पठारों का पठार कहते हैं। और साथ ही साथ जो है प्रद्वीपीय पठार की आकृति जो है लगभग आपको त्रिभुजाकार है। प्रद्वीपीय पठार की जो आकृति है, उसकी आकृति को हम देखें तो उसकी आकृति जो है आपको लगभग त्रिभुजाकार है। और दूसरी बात यह है कि जो भारत है, भारत के अंतर्गत जो हिमालय पर्वत है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है, प्रद्वीपीय पठार है, फिर जो है द्वीप समूह है, फिर जो है आपको मरुस्थल है। तो भारत के ये जो प्राकृतिक भाग है, भारत के इन प्राकृतिक भागों में भारत का जो सबसे प्राचीनतम भाग है, जो सबसे पुराना भाग है, जिस भाग का सबसे पहले निर्माण हुआ है, प्राचीनतम मतलब पुराना, हम आपको बताए हुए हैं। आप याद कीजिए, जहां पर हम आपको पेंजिया पेंथालासा पढ़ाए थे, और पेंजिया पेंथालासा पढ़ाते हुए जो है अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, ये सब बात बताए थे। और हमने आपको बताया था भारत गोंडवाना लैंड का भाग है, मेडागास्कर ही टूट करके प्रद्वीपीय पठार बना, ये भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। ये सब बात जो है हम आपको बताए हुए थे। और देखिए, जैसे कि जब हम आपको पर्वत बताए थे तो पर्वत का परिभाषा भी हमने आपको बताया था। धरातल से कम 1000 मीटर ऊंचा उठा हुआ वैसा स्थल जिसका आधार विस्तृत हो, शीर्ष संकुचित हो, ढाल तीव्र हो, पर्वत कहलाता। हाँ या ना? एकदम बताए हुए थे। उसी प्रकार से अगर हम पठार की बात करें तो जो पठार होता है, पठार का जो आधार होता है वो भी विस्तृत ही होता है, और पठार का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, वह भी मेजाकार होता है। समझिए, वह भी जो है आपको मेजाकार होता है या सपाट होता है। समझिए, मेजाकार होता है या सपाट होता है। और पठारों की धरातल से औसत ऊंचाई 500 से 600 मीटर माना जाता है। 500 मीटर से 600 मीटर, 500 मीटर से 600 मीटर जो है पठार की समतल, पठार का सामान्य तौर पर या फिर औसत ऊंचाई जो है 500 मीटर से 600 मीटर जो है आपको माना जाता है। क्लियर है? तो ये चीज है, आप इसको याद रखिएगा। अब नीचे से लिखिए, फिर आगे बताएंगे, फिर आगे लिखाएंगे। लिखिएगा, धरातल या समतलीय भाग से धरातल या समतलीय भाग से धरातल या समतलीय भाग से कम 500 से 600 मीटर, 500 से 600 मीटर ऊंचा उठा हुआ से 600 मीटर ऊंचा उठा हुआ वैसा स्थल जिसका शीर्ष भाग सपाट हो, जिसका शीर्ष भाग सपाट हो पठार कहलाता है। पठार कहलाता है। अब नीचे से हेडिंग मारिएगा, प्रद्वीपीय पठार।
प्रद्वीपीय पठार, डैश देकर लिखिएगा, प्रद्वीपीय पठार, डैश देकर लिखिएगा, डैश देकर लिखिएगा। इसे पठारों का पठार कहा जाता है, क्योंकि यह कई पठार जैसे छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, बंगलुरु का पठार, बंगलुरु का पठार आंध्रा का पठार, आंध्रा का पठार, आंध्रा का पठार इत्यादि से मिलकर बना है, इत्यादि से मिलकर बना है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, और ध्यान दीजिएगा, यह पठार सुनिए, यह पठार उत्तर पश्चिम में आपको अरावली, इधर पूरब में राजमहल की पहाड़ी और दक्षिण में कार्डमम पहाड़ी, दक्षिण में कार्डमम पहाड़ी तक फैला हुआ है। तो लिखिएगा, यह पठार, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, लिख लिए ना। यह पठार उत्तर पश्चिम में अरावली, पूरब में राजमहल की पहाड़ी और दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ी, तक फैला हुआ है। चलिए अब इससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन उस होमवर्क के अलावा, मैपिंग करने के अलावा कुछ और दिए थे, कुछ और भी बोले थे कौन पहाड़ी कौन राज्य में, ये भी याद करके आना, समझ गए। बड़ी दुख होता है, आप लोग आपस में गाली गलौज करते हैं, दूसरा लोग आकर के कंप्लेन करता है, समझे। आज बैच में आने से पहले हमको ये बात पता चल गया, एकदम मन टूट गया है, समझे। सही बता रहे हैं, बताइए ये गाली गलौज कौन बढ़िया चीज है वो है? अजीबो गरीब हाल आप लोग बना करके रखे हैं, तो आपस में ही गाली गलौज करते हैं। बड़ी दूसरा टीचर हमको फोन करके बोला, बताइए आपका विद्यार्थी ऐसा करता है, समझे। चलिए आगे हेडिंग मारिए, छोटा नागपुर का पठार। बड़ी दिक्कत है भाई, लोग पढ़ने के लिए आए हैं कि यही सब करने आए हैं। जब अपना बच्चा गलती करता है तो गार्जियन का मन टूट जाता है, समझे। आप शराब पीने लगिएगा तो गार्जियन को थोड़े ठीक लगेगा, नहीं ठीक लगेगा,
सॉरी, ये निकालिए, मानचित्र निकालिए, दिखाते हैं। निकाले हो? निकाले? पेज नंबर है 14 इस बुक में, उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड प्राकृतिक। निकाल लिए? देखिए ध्यान दीजिएगा, एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो छोटा नागपुर का पठार है ना, हो छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है। कौन राज्य में है? झारखंड। कौन राज्य में है? झारखंड। झारखंड में है। और जो छोटा नागपुर का पठार है, यह पठारी इलाका खनिज संसाधन की संपन्नता के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण इलाका है, काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मतलब खनिज संसाधन काफी मात्रा में यहां पर उपलब्ध हैं, और इसलिए छोटा नागपुर के पठारी इलाका को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता। भारत का रूर प्रदेश। देखिए रूर जो है ना, रूर 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 जो है ना, रूर जर्मनी का एक शहर है, और जर्मनी के रूर नामक शहर खनिज संसाधन की संपन्नता के दृष्टिकोण से अच्छा माना जाता है, अच्छा क्षेत्र है। तो वैसे पूरे विश्व के भीतर कोई भी क्षेत्र जो खनिज संसाधन की उपलब्धता को लेकर जाना जाता है, उसे रूर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। तो छोटा नागपुर के पठारी इलाकों को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। और छोटा नागपुर के पठार के ऊपरी भाग में आप देखिए हजारीबाग का पठार मिलेगा, और निचली भाग में जब आप देखेंगे तो रांची का पठार मिलेगा। ये जो हजारीबाग का पठार और रांची का पठार है, ये कोई अलग पठार नहीं है, बल्कि छोटा नागपुर का पठार का ही अंग है, हिस्सा है। हजारीबाग के पठार और रांची के पठार को मिला करके ही छोटा नागपुर के पठार का निर्माण हुआ है। छोटा नागपुर के पठार का निर्माण हुआ है, और जो छोटा नागपुर के पठार है, इस छोटा नागपुर के पठार से कई सारी नदियां निकलती है। जैसे कि अगले चैप्टर में आप नदियों के विषय में पढ़ेंगे, तो वहां पर जो है आपको दामोदर नदी हो गया, स्वर्णरेखा नदी हो गया, इस सब के विषय में आपको पढ़ना होगा। तो जो स्वर्णरेखा नदी है, दामोदर नदी है, ये सभी नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और भी अनेकों नदियां छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, लेकिन इन तमाम नदियों में जो सबसे पवित्र नदी है वह स्वर्णरेखा नदी है, जिस वजह से स्वर्णरेखा नदी को छोटा नागपुर की गंगा कहा जाता है। छोटा नागपुर की गंगा कहा जाता है। और इसी स्वर्णरेखा नदी पर जमशेदपुर नामक शहर बसा हुआ है। जमशेदपुर नामक शहर बसा हुआ है। समझ गए? तो ये सब बात आप याद रखिएगा। तो अब नीचे से हेडिंग मारिए छोटा नागपुर का पठार, और देख लिए ना मानचित्र पे? हाँ, लिखिए छोटा नागपुर का पठार। यह पठार झारखंड राज्य में
यह पठार झारखंड राज्य में स्थित है। हजारीबाग पठार और रांची पठार को मिलाकर ही, हजारीबाग पठार और रांची पठार को मिलाकर ही, हजारीबाग पठार और रांची पठार को मिलाकर ही हजारीबाग पठार और रांची पठार को मिलाकर ही छोटा नागपुर के पठार का निर्माण हुआ है। निर्माण हुआ है यह पठारी भाग खनिज संसाधन के उपलब्धता के दृष्टिकोण से प्रसिद्ध है। जिस कारण इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। जिस कारण इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। इस पठारी भाग से कई नदियां जैसे दामोदर, स्वर्णरेखा, इस पठारी भाग से कई नदियां जैसे दामोदर, स्वर्णरेखा इत्यादि निकलती है। इस पठारी भाग से कई नदियां जैसे दामोदर, स्वर्णरेखा इत्यादि निकलती है। इन नदियों में पवित्रता के मद्देनजर स्वर्णरेखा नदी को छोटा नागपुर की गंगा कहते हैं। स्वर्णरेखा नदी को छोटा नागपुर की गंगा कहते हैं। स्वर्णरेखा नदी को छोटा नागपुर की गंगा कहते हैं। झारखंड का प्रसिद्ध शहर जमशेदपुर, उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा। झारखंड का प्रसिद्ध शहर जमशेदपुर
झारखंड का प्रसिद्ध शहर जमशेदपुर, इसी नदी के तट पर स्थित है। पटना कौन नदी के तट पर स्थित है? ये बात जानते हैं आप लोग? जाते हैं नाइटी? हाँ, जाया कीजिए, सही बात, ठीक है, जाना चाहिए डेली। चलिए अब मारिए हेडिंग, मेवाड़ का पठार। अब हेडिंग मारिए, मेवाड़ का पठार, मेवाड़। भाई जी लोग मानचित्र पलटिए, पेज नंबर 12, 13, राजस्थान, गुजरात, दादर नगर हवेली, दमन और द्वीप। पेज नंबर 12, 13, राजस्थान, गुजरात, दादर नगर हवेली, दमन और द्वीप। चलिए, देखिए हो हीरो सब, एगो बात बताइए भाई जी लोग, अरावली पर्वत राजस्थान में है न हो? अब मानचित्र में देखिए तो अरावली के निचले हिस्सा में, दक्षिणी हिस्सा में यहां पर कुछ है लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? मेवाड़ का पठार नहीं लिखा हुआ। मतलब क्या स्पष्ट होता? मेवाड़ का पठार राजस्थान में है न हो, यह बात स्पष्ट होता है कि नहीं होता? होता है न हो। और एगो बात गौर फरमाइएगा, देखिए इधर अरावली है, इधर ई मेवाड़ का पठार है, और यहां मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है। तो एगो बात बताइए भाई जी लोग, आप लोग मानचित्र को देखिए और मानचित्र को देख करके आप अंदाज लगाइए। अंदाज क्या लगाइए? देखिए ना महाराज, अरावली और विंध्याचल के बीच में मेवाड़ का पठार न है हो। क्या हम ये बात कह सकते हैं कि जो मेवाड़ का पठार है वह अरावली पर्वत श्रेणी को विंध्याचल पर्वत श्रेणी से अलग करता है? क्या हम ये बात कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। अरे महाराज, विंध्याचल और अरावली के बीच में मेवाड़ का पठार है, तो अलग तो यही ना करेगा हो? नहीं करेगा, करेगा, एकदम करेगा, करता है। अब मालवा का पठार भी आ जाता है, लेकिन मेवाड़ भी न है हो। दोनों कह सकते हैं आप, मालवा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मालवा भी आ जाता है, लेकिन इधर मेवाड़ भी है न हो, दोनों आ जाएगा। समझिए, यहां पर हम मेवाड़ न बता रहे हैं, तो मेवाड़े के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। मालवा बता नहीं रहे, मालवा बताएंगे तो मालवा के संदर्भ में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। समझ गए? तो अच्छा, ये भी आप कह सकते हैं, अगर मान लिया जाए कि ये बात तो होगा ही जो बताए हैं हम, साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि जो अरावली को मालवा के पठार से अलग मेवाड़ करता, ये भी बात कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, दोनों बात कह सकते हैं। समझ गए? तो मेवाड़ का पठार डैश देकर लिखिए। और एक आध गो क्वेश्चन पूछते हैं, पिछले क्लास में बोले भी थे, याद करके आइएगा, ठीक है? किससे पूछे? इतना अनियमितता आप लोग में, खड़ा होइए। अब हाथ से मारेंगे, हाथ से, समझ गए? अब हाथे चलाना शुरू किए हैं, समझे? बोलिए। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तर में है कि दक्षिण में? नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तर में है कि दक्षिण में? हाँ, दक्षिण में, कंफर्म? बैठ जाइए, खड़ा होइए, बोलिए। हाँ, शेषाचलम पहाड़ी कौन राज्य में? हाँ, आंध्र प्रदेश। बैठ जाइए, उधर खड़ा होइए, मोछ वाला खड़ा होइए। हाँ, बोलिए।
आगे वाले बैठिए। हाँ बोलिए। नौकरेक पर्वत कौन राज्य में? महाराष्ट्र में। बहुत बढ़िया, एक बार इनके लिए जोर से ताली बजा दीजिए। महाराष्ट्र में। अच्छा देखिए, एक तो पढ़ाते हैं, समझाते हैं, मानचित्र दिखाते हैं, लिखाते हैं, याद करवाते हैं, रिवीजन करवाते हैं। इतना करवाने के बावजूद नहीं हो रहा है, या तो याद होगा, किसी सूरत में याद नहीं होगा आपको। कहां है नौकरे को? मेघालय में ना हो। बोलिए वो महाराष्ट्र बोल रहा था। खड़ा रहिए आप। उधर खड़ा होइए, लड़की दुपट्टा वाली खड़ा होइए। हाँ है, शांत रहिए। हल्ला काय कर रहे हैं? बोलिए। के कौन कर रहा है? जाएंगे 4 मुक्का देंगे हम। बोलिए। बरेल पर्वत श्रेणी का विस्तार 3 गो राज्य में, और तीनों राज्य का नाम बोलिए। बोलने दीजिए उसको, शांत रहिए आप लोग। मतलब कसम खा लिए हैं कि पढ़ना है, ये नहीं है। कसम गंगा मैया की, पढ़ना न है। खड़ा रहिए अब आप। इधर आई टोपी वाला, खड़ा होइए। हाँ बोलिए। नागालैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। हाँ सारामती। बैठ जाइए। ए लड़की खड़ा होइए। धौलाधर पर्वत कहां है? नेपाल में। और धौलागिरी अंध महासागर में। कितना जोर से गौर करवाए थे कि देखिए, धौलाधर है, धौलागिरी है। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में और धौलागिरी नेपाल में। कितना गौर करवाए थे? 2-3 बार गौर हम करवाए थे, नहीं करवाए थे? बताइए। इतना करवाने के बावजूद में एक चाट मारेंगे ना, समझ गए, नानी याद आ जाएगा। एकदम पढ़ने लिखने पर कोई ध्यान नहीं। कॉपी को कौन देखेगा? हम देखेंगे आपके बदले। है उधर खड़ा होइए, खड़ा होइए, उधर खड़ा होइए। उसके पीछे वाले खड़ा होइए। बोलिए। आप बोलिएगा। अन्ना मलाई, नल्ला मलाई। नल्ला मलाई कहां? नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश। अन्ना मलाई कौन दो? केरल और तमिल। बैठ जाइए। है उधर वो लड़की खड़ा होइए, खड़ा होइए। हाँ। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कहां मिलती है? नीलगिरी में। नीलगिरी कहां है? तमिलनाडु में। बैठ जाइए। है चश्मा वाला खड़ा होइए। हाँ। पश्चिमी घाट कितने राज्यों में? 6 राज्य। कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र को। अरे लड़की इधर से इधर, इधर। हाँ ब्लैक टी शर्ट, शर्ट जो भी है आपके पीछे वाले। हाँ ब्लू ब्लू ब्लू। हाँ खड़ा हो जाइए। हाँ बोलिए। पूर्वी घाट कितने राज्यों में? 4 राज्य। कौन कौन? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। ठीक है, बैठ जाइए। कौन ऐसा राज्य है जहां पूर्वी घाट पश्चिमी घाट दोनों है? तमिलनाडु। जवाब दे दिया। देखिए, माथा पे हाथ दिए, जवाब दे दिया। बैठ से।
ए बकलोल भी खड़ा होइए, बोलिए। अच्छा, हाँ उठा करके पूछेंगे तो नानी याद आ जाएगा। बोलिए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी नीलगिरी, दोदा बेटा। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। अगर वो ऑप्शन में ना हो तो महेंद्रगिरी ना, महेंद्रगिरी कहां है? जिंदागढ़ा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। ठीक है, तो पढ़ा लिखा कीजिए महाराज, बैठ जाइए, नानी याद दिला देंगे हम सबको, समझे। लिखिए मेवाड़ का पठार। लिखिएगा, यह राजस्थान राज्य में स्थित है। आगे मालवा का पठार, यह राजस्थान राज्य में स्थित है। आगे मालवा का पठार, यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे आइए, अगला पेज। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड प्राकृतिक पलटे हैं ना। पलटे हो, देखिए आप। इसमें आप देखिएगा कि बहुत सारे पठार मिलेंगे, जैसे कि आप जो है प्राकृतिक वाला देखिएगा तो यहां पर जो है आपको भांडेर पठार मिलेगा, मध्य प्रदेश में है। बघेलखंड पठार मिलेगा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। समझ गए, ये सब आपको नजर आ रहा है। भांडेर पठार मध्य प्रदेश में, बघेलखंड का पठार जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो नीचे से हेडिंग मारिए, भांडेर पठार, भांडेर पठार, भांडेर पठार, भांडेर पठार, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विस्तृत है। लीजिए, अब सुनिए, अगला क्लास का आपका होमवर्क क्या है जानते हैं? दर्रा मैपिंग करके लाना है।
ठीक है, दर्रा मैपिंग करके लाना है कौन दर्रा किस राज्य में है, समझ गए। अब एक बार पढ़िए, कॉपी पढ़िए, अकबकाइए नहीं ज्यादा, कॉपी पढ़िए जितना लिखाए हैं आज। हाँ, ब्लड का जोड़ किसको, उसको कौन चीज का ब्लड का जरूरत है? हाँ तो देखेंगे ना, ठीक है। अब भलाई वाला काम करना हम छोड़ दिए, ठीक है, बहुत भलाई वाला काम किए फिर भी लोग बदनामी किया, समझे, भलाई वाला काम करना छोड़ दिए। अब सिर्फ पढ़ना है पढ़ाना है, दूसरा कुछ नहीं। देखते हैं, दिलवा देंगे ब्लड, काहे टेंशन लेते हैं, ब्लड दिलवा देंगे, ठीक है। आप लोग इतना बॉडी सॉडी वाला है, जाकर के दे दीजिए ना, ठीक है, जाके दीजिए ब्लड, समझे। देखिए लोग क्या करता है जानते हैं, आपको नहीं बोल रहे हैं, हम व्यवस्था करवा देंगे, जाइए ना अभी यहां से आप लोग जाइए, व्यवस्था करवा देंगे। देखिए क्या होता है कि ब्लड एक ऐसा चीज है जिसको दान करने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत दिक्कत है। यहां पे एक लड़का रहता था, समझ गए, नाम नहीं बोलेंगे, वो बहुत बार ब्लड दिया था, हमारे सामने में 3 बार ब्लड दिया है, 6 महीना में 2-2 महीना पर ब्लड दिया है, कुछ नहीं होता है, स्वस्थ है बच्चा, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ब्लड डोनेट करवाते हैं, मतलब हेल्प करते हैं, तो और एक बात तो ये है कि हम फेसबुकिया मास्टर न है, यूट्यूबिया मास्टर न है कि तुरंत यूट्यूब पे डाल दिए हम ब्लड दिलवाए, खैर ये सब चीज से कोई मतलब नहीं है। होता ये है कि अब जैसे करवाए, ठीक है, किसी को दिलवाए, किसी को पता चला हम ब्लड दिलवाए, तो अब कोई भी उठ पुठ के आ जाता है, ठीक है, और उससे हम पूछते हैं, बात करते हैं कि आपका दादाजी है, आपके परिवार में कौन कौन ब्लड दिया अपने दादाजी को, बोलेगा कहाँ, कोई ने दिया है, मतलब उसका अपना परिवार ब्लड ही नहीं दे रहा है उसको, और यहाँ पे हम अपने विद्यार्थी को ब्लड देने के लिए उसको भेज दे, समझे, ऐसा चीज हम देखे हैं। अब मान लिया जाए कि परिवार है, परिवार का मतलब क्या होता है, परिवार का मतलब क्या होता है जी, पहले आपको ब्लड का जरूरत है, अपने परिवार से दिलवाइए, जब उससे पूर्ति नहीं हो पाता तब आप आइए, समझ गए। अब एगो लड़का था,
यहाँ का विद्यार्थी भी रहा था, शादी उदी हो गया था, उसको पता नहीं कौन बीमारी हो गया, उसको बहुत अधिक ब्लड का जरूरत था। उसकी पत्नी ब्लड दी, उसका भाई दिया, बाप दिया, सब दिया। उसके बाद भी 5 यूनिट ब्लड और उसको चाहिए, तो उसको हम ब्लड दिलवाए। मतलब होना चाहिए कि पहले परिवार के लोग, हम अपने परिवार के विषय में बता रहे हैं, हम अपने परिवार के विषय में बता रहे हैं, हम अपना आंखों हाल देखा बता रहे हैं, हम अपने परिवार के विषय में बता रहे हैं कि हमारे दादाजी को 2014 ईस्वी में ब्लड कैंसर हो गया, समझे, ब्लड कैंसर हो गया। तो हमारे जो बड़े पा हैं, बड़े पा और उनका बेटा ब्लड देने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन हम दिए, हमारे पिताजी दिए, फिर जो हमारा फुफेरा भैयारी है वो सब ब्लड दिया। लेकिन मतलब क्या बताएं हम आपको, हम अपने परिवार के विषय में बता रहे हैं। और हमारे जो बड़े बहन एकदम अपस्वार्थी, हमको कहने में कोई लाज शर्म हया नहीं होता है। देखिए जो सत्य है उसको एक्सेप्ट कीजिए। और पिछले दिनों जो है हमारी दादी का तबीयत खराब हो गया था, दादाजी का तो देहांत हो गया उसी रोग में ही, हम लोग नहीं कर पाए, मतलब जितना जरूरत था उतना हम लोगों का क्षमता नहीं था कि हम उनको बचा पाते, नहीं बचा पाए, उम्र भी हो गया था। लेकिन दादी जो है, हाल फिलहाल का बात हम बता रहे हैं, हम आज सुबह में क्लास नहीं लिए, हम घर गए हुए थे, हमारी दादी का बहुत ज्यादा तबीयत खराब था। घर गए, पता किए क्यों तबीयत खराब है, तो हमारे बड़े पा जो है दरोगा है, समझ गए, तो इतना अपस्वार्थी है, इतना अपस्वार्थी है, हम उनसे तो छोड़िए, उनके परिवार के किसी भी सदस्य से बात तक करना पसंद नहीं करते, मुंह तक देखना पसंद नहीं करते हैं। और हमारी दादी का जो तबीयत खराब हुआ था पिछले सप्ताह, हुआ ये कि बड़े पा आए और दादी को प्रणाम तक नहीं किए और पूछे तक नहीं कि कैसी हो, नहीं हो, कुछ नहीं। मतलब बताइए, ऐसा संतान से बिना संतान का रहना जो है आपको बढ़िया है जी, समझ गए। और ये सब बात उस बूढ़ी औरत को इतना खल रहा था, पुराने जमाने की है, लगभग 100 के आसपास उनका उम्र है, हम लोग देखभाल करते हैं। तो मतलब देखिए, माँ बाप जो होता है ना, ठीक है, आप कितनों ऊपर चले जाइए ना, आपके लिए माँ बाप ही होता है। और कभी भी माँ बाप को दुख मत दीजिएगा। और इस चक्कर में वो बूढ़ी औरत जो है, मतलब हमारी दादी जो है, 3 दिन तक खाना नहीं खाई, इस टेंशन में कि हम ऐसा क्या पाप कर दिए कि हमारा बेटा आया, ड्यूटी से बेटा आया और वो हमको प्रणाम तक नहीं किया, वो हमको पूछा तक नहीं, समझ गए। बताइए, ऐसा होना चाहिए? ऐसा तो एकदम नहीं होना चाहिए, समझ गए। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं, हम अपने घर का एग्जाम्पल बता रहे हैं, समझ गए। मतलब अपने माँ तक को नहीं पूछ रहा है, अपने बाप को ब्लड तक नहीं दे रहा है, समझ गए। वैसा इंसान, उसको तो मेरा बस चले ना, हम उसको तो ऑन रोड पे दौड़ा के गोली मार देंगे, समझ गए। लेकिन कानून है एक, समझ गए, तो कानून के कारण जो है हाथ बंधा हुआ है। लेकिन उस टाइप के इंसान, हमारी अपनी चचेरी बहन है, हम उसको नहीं देखते हैं, एकदम नहीं देखते हैं। फिर चचेरी बहन है, सबको हेल्प करते हैं हम। हमारी एक चचेरी बहन जो है पटना में पढ़ती है, उसका सारा खर्चा हम उठाते हैं। और भी बहुत, हमारा ममेरा भाई है, सारा खर्चा हम उठाते हैं। अरे जिसमें मानवता है उसको हेल्प करने में कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें मानवता नहीं है उसको एकदम हेल्प नहीं कीजिए। हम तो नहीं करते हैं जिसमें मानवता नहीं है, हम देखे हुए, हम अपने बड़े पा को देखे, उसमें मानवता नाम का कोई चीज नहीं है, उसको सिर्फ पैसा पैसा पैसा, समझ, पैसा, हाय बाप पैसा, क्या पैसा, समझ गए। इतना दिन से कमा रहा है, हम 1 साल में कमा करके उससे ज्यादा संपत्ति अर्जित कर लिए, समझ गए। तो और बात क्या हुआ जानते हैं, दादा दादी दोनों हमारे तरफ ही रहते हैं। तो बात ये हुआ, इतना दिन से कमाया वो कुछ नहीं उखाड़ पाया, और हम 1 साल में कमा करके उससे 10 गुना ज्यादा संपत्ति अर्जित कर लिए हैं, समझ गए। तो यही सब चीज उसको अखरता है। तो अखरता हम मेहनत न किए हैं जी, सुबह 8 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक नॉन स्टॉप भूखे हैं, मेहनत किए हैं, 2017 से लेकर अभी तक लगातार मेहनत किए हैं, रिजल्ट दिए हैं, तब पैसा कमाया। ऐसे थोड़े पैसा कमाया जाता है जी, समझिए। अब अखरता है तो अखरने से क्या क्या होगा, उसके कुछ भी करने से मेरा क्या होगा, मेरा कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि इस प्रकार का काम आप लोग स्पेशली अपने माँ बाप के साथ मत कीजिएगा, समझिएगा। जो घटना हम अपने घर की बताए हैं, इस प्रकार का काम आप लोग अपने माँ बाप के साथ नहीं कीजिएगा। भले कुछ भी हो जाए, आप 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, भाई से झगड़ा रखिए ना, माँ बाप से किस बात का झगड़ा जी। अरे माँ बाप का
ऋण तो ऐसा ऋण है जिसको आप कभी नहीं चुका सकते हैं। आप उसको सोना के थाली में खिला करके भी उसके ऋण को नहीं चुका सकते हैं। चारों तीर्थ यात्रा, चारों धाम घुमा करके भी आप उसके ऋण को नहीं चुका सकते हैं। समझिए, मां बाप का ऋण वो ऋण चुकाने योग्य ऋण है जी, कभी नहीं। कितनों पैसा आपको हो जाएगा, आप उसके ऋण को नहीं चुका सकते हैं। समझ गए? तो ब्लड का जरूरत अपने परिवार से दिलवाइए, बहुत जरूरत है, हमको साबित कीजिए कि हाँ हमको जरूरत है, हम जाकर के दे देंगे वैसा होगा तो। समझ गए? तो ये सब अब काम करना हम छोड़ दिए हैं। चलिए, तो एकदम किसी को ब्लड का जो मुंह उठा के आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ब्लड बैंक है यहाँ पे, की ब्लड बैंक थोड़े है ये। समझे? अरे मानव कल्याण के लिए करना चाहिए, समाज कल्याण के लिए करना चाहिए, लेकिन मतलब कुछ भी, समझ गए, बड़ी दुख होता है। चलिए ठीक है, इससे आगे अगले क्लास में जाइए, याद करवा देंगे अगले क्लास में। क्या मेरी सिस्टर आई है सर यहाँ पे पढ़ने के लिए, मतलब वो पहले कभी नहीं पढ़ी है, मतलब अभी इंटर दे के आई है और क्लास यहाँ पे अभी लेके आए यहाँ पे 3 दिन दौरे, मतलब पूरे कैंपस में, लेकिन आप नहीं मिले तो फिर आज यहाँ पे मिल लेते हैं।